राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 3 सालों से राधा नाम जप करने का अभ्यास कर रही हूँ। महाराज जी, मन और इंद्रियां ज्यों की त्यों ही चंचल है। मैं सर्वथा सामर्थ्यहीन हो गई हूँ। ना प्रवृत्ति मार्ग में मन लगता है, ना निवृत्ति मार्ग को, मतलब खाने को दौड़ता है। हाँ, कई बार हमने चर्चा की है कि भगवदानंद मिला नहीं और विषयानंद छोड़ दिया। बड़ी दुख की यात्रा है ये यात्रा सबको काटनी पड़ती है। ये यात्रा ऐसी है कि बिना साधु संग के चली ही नहीं जा सकती, क्योंकि विषयों के प्रति सुख बुद्धि है और भगवान के लिए हम अपना जीवन अर्पित करना चाहते हैं, तो भोगों का हमें त्याग करना पड़ेगा। सुख है, ऐसा होना ही इच्छा है भोगने की। अब उस साधक का जो जीवन होता है वो बड़ा आग में जीवन होता है। भगवदानंद मिला नहीं, विषयानंद छूटा नहीं, अब बताओ कैसे जिए। तब उसे सत्संग जीवित रखता है। उसके अंदर सत्संग नवीन उत्साह और आशा पैदा करता है और भजन उसको दृढ़ करता है। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करता है कि उत्साह आता है, नहीं नहीं हमें प्रभु मिलेंगे, हमें विषयों की तरफ नहीं जाना, हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है। नहीं तो देखो, मन पूर्वाभ्यासी भोगों का है, पूर्व से अनेक जन्मों से भोग भोगता आया है। आज हम उसे भगवान में लगाने के लिए समय दे आहा, वो भी कितना दे पा रहे हैं तो देख लो। 24 घंटे देते हो, 10 घंटे देते हो, 5 मिनट देते हो, कितना देते हो। जब मन को हम 24 घंटे विषयाभ्यास से काट कर भगवत अभ्यास में लाएंगे तो ये मन, जानते हो, बहुत बलवान है। मन से बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये बड़े बड़े वीरों को भी घुटने पे ला दिया है। जो अपने चक्रवर्ती रहे हैं उनको भी घुटने पे ला दिया है। मन जो चाहता है वही करवा के रखता है, वही करवा के रखता है। मतलब ये बहुत बड़ा मन है। चाहे जितना बड़ा कोई गुरु हो, जो मन को चेला नहीं बनाए वो गुरु हो ही नहीं सकता। नहीं तो मन गुरु रहता है, मन गुरु रहता है, ध्यान रखना। जो मन को चेला बना ले, जो मन को दास बना ले, जो मन को परास्त कर दे, वही परमार्थ पथ का विजयी उपासक होता है। तो जब हम सोचते हैं, कभी आप इस बात का अभ्यास कीजिए, जैसे आप कोई भी चीज रोज पाते हैं जो मन को अच्छी लगती है, चाहे वो कोई व्यसन हो या कुछ भी हो। अब सोचिए कि आज से नहीं करूंगा, और फिर मन को झांकिए तो पहले आपको उतना वो परास्त नहीं करता था जितना अब परास्त करेगा वो आपको। जब जिस दिन से नियम लिया कि आज से नहीं, यही दिमाग में आएगा कि वो मन उठा के आपको पटकने की हजारों कोशिश करेगा। और यदि आप भगवान नाम जप नहीं करते, साधना नहीं करते, तो उठा के पटक देगा, बच ही नहीं सकते। ये सब लोग देख लो। एक इंद्री का विषय नहीं, हर इंद्री के विषय में बहुत बलवान है। और ये बलवान तब आपको दिखाई देगा जिस दिन आप इसके विरुद्ध चलोगे। नहीं खाऊंगा, ये नहीं देखूंगा, ये नहीं करूंगा, तब आप देखो आपको जलाता कैसे है। तब हर समय दिमाग में वही नाचेगा कि अब एक बार तो फिर, एक बार तो फिर। बस इसी को जो मार दिया वो भगवान का लाडला बन जाता है, भगवान का प्यारा बन जाता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। जिन्होंने अपने मन को मार लिया। मन का मारना बहुत कठिन है, ये वही जानते हैं जो मार रहे हैं। अब जो विषयों में गिरे पड़े हैं वो क्या जाने कि मन का मारना क्या होता है।
बात यह है कि जब हमारा मन चाह रहा है और हम उसे ना दें और वो वस्तु समीप हो, खास बात, समोसा चटनी रखा है और मन कह रहा पा लो और आप कहो नहीं पाएंगे। अब आप देखो तो चमत्कार उसका मन का, अगर यहां दिमाग में समोसा न भर दे तो बता देना वो दिमाग में भर जाएगा कि अब खा लो तभी शांति होगी। ऐसे हठीले मन को भगवान के नाम जप के द्वारा ही रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये ऐसा हठीला, पूछो मत पूछो मत। पूरा विश्व इसी के नचाए नाच रहा है, इस मन के नचाए। भगवदाकार मन जीवन मुक्त और विषयाकार मन बंधन और मोक्ष मन का है। तो हमें चाहिए कि नाम जब श्रद्धा पूर्वक करें। श्रद्धा किस बात की? कि चाहे जीवन में भगवान न मिले, चाहे जीवन में हमें कोई सुख न मिले, लेकिन नाम जप नहीं छोड़ूंगा। वो तो पार हो सकता है। और जो हुआ कि 3 साल हुए जब करते, अभी सिद्ध हुए कि नहीं, मन मालंग तो भूल जाओ, मार्ग छूट जाएगा। मन अश्रद्धा पैदा कर देगा। तुम 3 साल की बात करते हो, हम 30 वर्ष की बात करें कि 30 वर्ष हो गए और भी मन को संभाल नहीं पाए। मन वैसे ही जब उछाल मारता है, मीरा जी कहती है गिरधर ये मतवाला हाथी मन कोई भी जंजीर नहीं मान रहा, हर जंजीर तोड़ देता है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हरिजू मेरो मन हठ न तजय। ये बड़ा हठीला है प्रभु, ये मानता नहीं है। और तो आखिरी में वो कहते हैं हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होय तबे जब प्रभु पेरक बरजय। मैं हार गया यतन करके नाथ, मेरे से वश में नहीं हुआ, अब आप कृपा करो, आप रोक दो इस मन को। ये बहुत जोर की बात, आप रोक दो, ये मन शांत हो जाएगा, क्योंकि इसकी डोरी आपके हाथ में है। तो हम भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करें और ऊबे नहीं। और मन जिस चीज के लिए हठ कर ले, उस चीज पर विचार करो कि ये धर्ममय या अधर्ममय। अगर अधर्ममय है तो ना ना ना, और धर्ममय है तो फिर कर देना। अब जैसे वो कह रहा है कि आज हमको अमुक चीज पानी है, वो पाने लायक है, तो फिर आप व्यवस्था करो, उसको थोड़ा अपने पक्ष में करो। एकदम आप ना खींच जाओ, इतने बड़े वीर नहीं हो, गिरा देगा, पक्का गिरा देगा। हम लोग खूब इसका अनुभव किए हुए हैं। इसको पक्ष में भी लेना पड़ेगा। जैसे जंगली जानवर हो तो उसे डंडे का भी भय और खवाने का भी, दोनों बात रहे। उसको प्यार भी दो और उसको भय भी दो। तो भय अधर्म के लिए और प्यार धर्म के लिए। वो कहता है आज ये हम खाएंगे, ये पिएंगे, और वो धर्ममय है, तो कोशिश करो यदि आपके पास व्यवस्था है तो उसे खवा पिला दो। अगर धर्म के विरुद्ध है फिर नहीं, फिर तो ना ना ना। कुछ भी करे तो वो क्या करेगा, वो जलाएगा हमारे हृदय को, और उस जलन को जो सह गया वही भगवत प्राप्त हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई जलन से व्यथित होकर परास्त नहीं होता, सुख दुख में समान भाव रखने वाला महात्मा अमृत पद का अधिकारी होता है। महात्मा शब्द सबके लिए है, वो चाहे किसी कपड़े में हो, यदि वो धैर्यवान और भगवान का निज जन भजन करने वाला है, वो महात्मा ही हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो।